हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस ट्यूटोरियल बाय साइंटिफिक हरियाणा। आज हमारी 8वीं क्लास है, 8th क्लास है और आज का टॉपिक है स्ट्रिंग डेटा टाइप। भाई एक बार डेटा टाइप रिवाइज कर लेते हैं कि पाइथन में कितने और कौन कौन सी डेटा टाइप होते हैं। भाई ये है इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्ट यानी डिक्शनरी। तो टोटल है 8 डेटा टाइप, फंडामेंटल डेटा टाइप। ठीक, और हम भाई बात कर चुके हैं और समझ चुके हैं, देख चुके हैं इंट, फ्लोट और बूल डेटा टाइप्स को। और हमने इंट और फ्लोट के ऊपर जो ऑपरेशंस कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल हम अपनी पहली वीडियो में हमने किया था। और बूल के लिए लास्ट वीडियो एक आप दोबारा देख सकते हो अगर रिवाइज करना हो तो चलो आज बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की। एसटीआर मतलब स्ट्रिंग। भाई सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन का मतलब है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब क्या है भाई? मतलब होया कि कोई भी कैरेक्टर्स जो कोड के अंदर लिख रखा हो, जैसे कि व्हाट इज योर नेम। तो ये करेक्टर में स्पेशल करेक्टर भी आते हैं। ठीक, तो ये पूरा का पूरी एक स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं कि उसके बीच में स्पेस ही हो, बिना स्पेस के भी स्ट्रिंग हो सकती है। जैसे कि कोई नाम, माई नेम, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। पाइथन के अंदर करेक्टर या कैर डेटा टाइप नहीं होता। जिसको सी आती है या सी प्लस प्लस आती है तो उनने देखा होगा कि एक कैर करके भी डेटा टाइप होता है उन लैंग्वेज में, कैर। बट पाइथन के अंदर कैर इज ए स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 1 है। यानी कि अगर हम कहें कि ए, इसको कोट्स में डाल देते हैं ए, ये एक करेक्टर है बट ये एक्चुअली एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 1 है। ठीक, तो ये थी डेफिनेशन स्ट्रिंग डेटा टाइप की। और स्ट्रिंग डेटा टाइप कोई भी चीज आप कोट्स, कौन कौन से कोट यूज कर सकते हो इसके लिए? डबल कोट, ठीक, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट। ठीक, तो ट्रिपल कोट का क्या फंडा है ये भी हम देखेंगे। इसको हम बंद भी करना है, 1 2 तो बंद कर दो। तो कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट, जो भी करेक्टर या जो भी क्या वो कि अल्फाबेट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स इनके अंदर लिखे होंगे वो स्ट्रिंग बन जाएंगे। यानी कि नंबर का मतलब अगर मैं 1 2 3 को कोट्स के अंदर लिखूंगा तो ये अब एक स्ट्रिंग है, ना कि ये इंट डेटा टाइप। ठीक, इसी तरह अगर कोट्स के अंदर मैं 1 2 3.123 लिखूंगा तो ये फ्लोटिंग डेटा पॉइंट नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। इसका मतलब कोट्स के अंदर लिखने से हर जो करेक्टर है, हर नंबर है और वो स्पेशल करेक्टर स्ट्रिंग बन जाता है। तो ये होगी बात इसको लिखने के तरीके की। ठीक, अच्छा भाई अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक टाइप चेक करके देखेंगे हम। भाई हमारा एक फंक्शन था टाइप, उसे चेक करके देखते हैं ताकि हमारी समझ अच्छी हो जाए और एक प्रोग्रामिंग भी हो जाएगी। चलो इसको डिलीट करो जो लिख रखा है और फील्ड को क्लियर करते हैं। भाई फील्ड से एक बात और बता दूं, जो ये देख रहे हो फील्ड व्यू आप मेरे सामने, ये रिप्पल डॉट आई टी का स्क्रीन है। ये एक पोर्टल है रिप्पल डॉट आई टी। इसके बारे में मैं मेरी पहले क्लासों में बता चुका हूँ, पहले क्लास में बता चुका हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म है लैंग्वेज सीखने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम की कोई भी लैंग्वेज हो। इसके अंदर पाइथन के अलावा जावा स्क्रिप्ट, जावा और सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज, एच टी एम एल, सी एस एस आप कहीं पर भी सीख सकते हो। ठीक, तो ये एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और ये जो व्हाइट पार्ट है ये हमारा वर्क स्पेस है, यहाँ पर हम कोडिंग करते हैं। और इस ब्लैक ब्लैक पार्ट पर आता है, काले पार्ट पे आता है उसका रिजल्ट। तो चलो बाकी इसकी डिटेल पहले वाली क्लास में है, उसमें आप चेक कर सकते हो। एक एग्जांपल करते हैं फिर देखते हैं। ठीक, तो प्रिंट करवाते हैं हम क्या, एक स्ट्रिंग, हाय माय नेम इज 1 2 3। ठीक, अब बताओ इसमें भाई स्पेशल कैरेक्टर भी है, 1 2 3 भी है, तो क्या प्रिंट करेगा? चलो देखते हैं।
इसने प्रिंट किया हाय माय नेम इज 123 एक्सक्लेमेशन साइन। अब इसकी टाइप देख लेते हैं, ठीक। तो टाइप देखने के लिए क्या करेंगे, हम टाइप फंक्शन टाइप कर देंगे। टाइप ये था ना फंक्शन, ये लो, इसको बंद कर दो यहाँ से, इसको रन करो। इसका जब तक रिजल्ट देगा यहाँ ब्लैक पार्ट में, हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। देखो इसने बता दिया भाई क्लास स्ट्रिंग है ये, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक। अब ये कहाँ कहाँ यूज होती है भैया, बहुत जगह यूज होती है। इसके लिए तो आपको जो हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो स्ट्रिंग के तो बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखेंगे, लाइव एग्जाम्पल देखेंगे, और प्रोग्राम में कोड में इसको कई जगह यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं कि आपने कोई, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपका यूजर नेम आप डालते हो, अपना पासवर्ड डालते हो, तो चलो यूजर नेम डाल दिया। यूजर नेम तो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग कैरेक्टर लेता है वो, ठीक है। तो उसमें डाल दिया हमने यूजर नेम सुपर यूजर, सुपर अंडरस्कोर यूजर, ठीक। तो ये जब लॉगिन स्क्रीन बनता है, हम अपना क्या, फेसबुक का हो या अमेजन का ऑर्डर वाला हो, तो वो हम उस पर सुपर यूजर डाल देते हैं, या कोई भी यूजर का नाम हम देते हैं, तो वो अपना स्ट्रिंग में पास आउट करते हैं हम उसको, ठीक। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कोट्स का। फॉर एग्जांपल लॉन्ग कोट्स में लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिंग बना देते हैं अपनी कोई, लॉन्ग स्ट्रिंग इज इक्वल टू ट्रिपल कोट, इसको एंटर मारा और बना दिया वही। चलो यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं लिखो इसको, रिजल्ट कैसे आएगा दिखाते हैं। WOW एंटर किया, 00 एंटर किया, माइनस माइनस माइनस, और ये बंद कर दी ट्रिपल स्ट्रिंग, ठीक। अब इसको प्रिंट करते हैं। तो मैं ट्रिपल स्ट्रिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये ट्रिपल स्ट्रिंग का क्या यूज है। भाई कुछ होगा ही नहीं जब तक आप प्रिंट नहीं कराओगे, तो कैसे इसका रिजल्ट आप देखोगे। तो चलो प्रिंट कर दिया लॉन्ग स्ट्रिंग, और ये ले दिया। अब देखो क्या रिजल्ट आएगा, फेल, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। तो भाई पाइथन हमेशा इंडेंटेशन बहुत ज्यादा चेक करती है, देखती है कि चार इंडेंट पे हम, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे कि पाइथन में इंडेंटेशन यानी कि एक स्पेस, कोई भी चीज लिखो, जैसे लॉन्ग स्ट्रिंग लिखा था 1 2 3 4, तो इसके बाद इसको अलग कोड, उसी का अलग कोड मान लेती है, वो अलग लाइन मान उसको कंसिडर करती है। तो आज अभी हमें उस टॉपिक पे नहीं आना है, अभी हम स्ट्रिंग का देख रहे हैं, ये यहाँ पे आ गया, तो इसलिए मैंने आपको बताया इसके बारे में। बट आप भी याद रखना कि पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत मेजर रोल है। क्या है कैसे है वो हम अगले टॉपिक में हम कभी करेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको। तो ये देखो आ गया ना लिख के। तो यानी कि जो ट्रिपल कोट है, ऐसी स्ट्रिंग लिखने का काम आती है जिसमें पैराग्राफ्स हों, जिसके अंदर एक या दो मल्टीपल लाइंस में हमको अपना कोई सेंटेंस लिखना हो, तो हम उसके अंदर ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, ठीक। तो ये होगी भाई ट्रिपल कोट की बात। अब हम इसके ऑपरेशन देख लेते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप है, समझ में आ गया होगा भाई, बात सिंपल सी है कि ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है जो कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट्स में होता है। ट्रिपल कोट्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें उसको मल्टीपल लाइंस में लिखना हो, जैसे कि ये मैंने एक स्माइली सा बना दिया, ये बना दिया एक सिंबल, हाँ, तो ये होता है ट्रिपल कोट का एग्जांपल। अब हम बात करते हैं कि भाई जो ये स्ट्रिंग है, इसके ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे अब आपने इंटर फ्लोट में देखा था, क्या देखा था कि अगर एक एक मेरा, चलो प्रिंट कराते हैं, प्रिंट इंट मेरा है 123 प्लस 123.123, ये इंट है और ये फ्लोट है, ठीक। इसको हम प्रिंट करते हैं कि क्या आंसर आता है। तो आंसर आ गया, यानी कि हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम इंटर फ्लोट पे कर सकते थे और कर सकते हैं, हमने चेक कर लिया। अब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप पे हम किस तरह के ऑपरेशन हम करेंगे, तो ये एक देखने वाली बात है। चलो क्या हम स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग को मेन मेजर क्या होता है, मेन मोस्टली हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम देते हैं, जो स्ट्रिंग है हम कंकैटिनेट करवाते हैं, जोड़ते हैं दो स्ट्रिंग को, तो उसके यही एक मेजर, एक वन ऑफ द मेजर ऑपरेशन है। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, कोई नाम बताओ भाई, इसे रख दिया राम कुमार, ठीक।
सेकंड नेम या लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम रख दिया भाई। क्या रखे बताओ? इसका नाम लिख देते हैं मलिक। ठीक, तो अब इसके अब मेरे को एक लेना है फुल नेम, तो फुल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, पर कहाँ चले गए भाई, नीचे आओ, नीचे लिखते हैं हम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये पहली स्ट्रिंग प्लस कोट्स में लिखना है क्योंकि स्ट्रिंग कर रहे हैं हम नेम, और हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट फुल अंडरस्कोर नेम। तो भाई गैस, तो वाइल्ड गैस करो, सिंपल है जवाब। तो इसने क्या किया कि ना फर्स्ट नेम और प्लस लास्ट नेम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमने देखा कि ये भी एक स्ट्रिंग बन गई थी, वेरिएबल नहीं बचे थे, तो अब हमें इनको वेरिएबल रखे रखना है। आई बात समझ में? करो इसको, वेरिएबल बनाओ इसको। गलती हो गया, लास्ट अंडरस्कोर नेम। बात क्लियर है ना कि स्ट्रिंग को हमने वेरिएबल में स्टोर किया था। अगर हम कोई भी वेरिएबल को या किसी भी चीज को अगर कोट्स में डाल दें तो वो इटसेल्फ स्ट्रिंग बन जाती है। तो अब देखो अब क्या करेगा, प्रिंट कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि इसने स्पेस नहीं दिया नाम के बीच में, ये फर्स्ट नेम था, ये लास्ट नेम था। तो स्पेस के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप एक चालाकी करो, ऐसे कर दो, प्लस से पहले आप स्पेस डाल दो, तो क्या करेगा प्रिंट वो, ये देखो प्रिंट किया, नहीं किया। तो इसका मतलब ये है भाई कि आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा स्पेस इस पे। ठीक, तो यानी कि वेरिएबल के आगे अगर आप कुछ भी चालाकी करो वो नहीं लेगा, उसके लिए तो वेरिएबल के अंदर वो नाम स्टोर है, वो डेटा स्टोर है, उस दोनों को वो कंकैटिनेट कर रहा है। तो आपको स्ट्रिंग में ऑपरेशन करना है अगर आप स्ट्रिंग से रिजल्ट चाहते हो तो। अब फिर करो रन, आ गया। अब ये तो है एक वाइल्ड तरीका। नॉर्मली हमारी फाइल के अंदर तो स्पेस नहीं डाल सकते आप, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को स्मार्ट बनाएंगे। और कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग और ऐड कर देंगे स्पेस वाली। ठीक, और अब तो काम करेगा ना। अब तो हमारे ये तो हम स्ट्रिंग हो सकती है, चलो देखो परफेक्टली काम किया इसने। तो ये तरीका हुआ स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने का विद द प्लस साइन। अब भाई मान लो कि लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम की जगह था एज। ठीक, एज, तो एज होगी इसकी भाई 55। अब हम क्या इसको ऐड कर सकते हैं? देखो इसने दे दिया, कौन सा एरर दे दिया भाई, इसने दिया ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल फाइल लाइन 4 में एरर है, प्लस लास्ट नेम, नेम लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, लास्ट नेम नहीं डिफाइन। चलो ये बात तो इसकी ठीक है, इसको बदलो, इसको करो एज। अब तो डिफाइन है, अब तो करेगा प्रिंट। चलो हाँ, अब अलग एरर दे दिया, दोबारा चेक करो, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल मेन डॉट पी वाई लाइन 4, लाइन 4 में एरर है। ठीक, क्या एरर है, फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस ये स्ट्रिंग का पार्ट एज, टाइप एरर, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। भाई ये मैं एरर आपको क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको एरर पढ़ने भी आए, आप समझ सको कि कौन सी लाइन में एरर है। ये भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप बड़े प्रोग्राम लिखोगे, एरर को समझना। तो ये कह रहा है भाई कि जो फर्स्ट नेम है ये है स्ट्रिंग और एज है इंट। ठीक है ना, 55 इज इंट नंबर, तो आप इसको स्ट्रिंग को इंट के साथ नहीं जोड़ सकते, ये हो गया टाइप एरर। तो बात वो है कि भाई गधे गधे जोड़े जा सकते हैं, गधे घोड़े नहीं जोड़े जा सकते, ये दोनों अलग अलग डेटा टाइप हैं। फिर नहीं तुम सवाल करोगे भाई कि इंट और फ्लोट तो हम जोड़ सकते हैं जी, इससे पहले मैंने एग्जांपल में दिखाया था। हाँ, इंट और फ्लोट को जोड़ सकते हो क्योंकि दोनों नंबर डेटा टाइप है, नंबर से डील करते हैं, वो एक ही तरह के हैं। बट आप इंट को और स्ट्रिंग को नहीं जोड़ सकते भाई, तो बड़ी मुश्किल होगी। फिर कैसे इसको जोड़ा जाए अगर जोड़ना भी हो, तो उसके लिए मैथमेटिक फंक्शंस हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे जोड़ सकते हो। उसके लिए फंक्शन क्या अवेलेबल है, एक तो या तो आप एक काम कर सकते हो, जो 55 था इसको स्ट्रिंग बना दो। कैसे स्ट्रिंग बनाओगे, ये कोट यहाँ लगाओ, एक कोट यहाँ लगाओ, सिंगल कोट, डबल कोट,
या सिंगल कोई भी लगाओ तो जुड़ गया ना। अब एक तरीका और कर सकते हो अपने प्रोग्राम का, तो आप इस तरह तो लिखोगे नहीं कि आप अपने जो एज को आप उसको स्ट्रिंग में स्टोर करवाओ, ठीक। तो बेटर ये है कि आप जब यहाँ पे कोडिंग कर रहे हो तो इसको ही चेंज कर दो स्ट्रिंग फंक्शन से। ये देखो, हम अगर जो एज है उसको स्ट्रिंग के अंदर रख देंगे तभी भी वो सेम एरर दे, सेम एरर नहीं सेम रिजल्ट देगा, ठीक। तो दैट्स मीन कि आप इसको स्ट्रिंग फंक्शन से एज को कन्वर्ट कर सकते हो इंट जो वेरिएबल था उसको स्ट्रिंग वेरिएबल में। तो इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पे हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक, समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा भाई एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग का एक, चलो एक ए हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल का नाम हो गया वेर इज इक्वल टू 100, ठीक। अब ये इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, एक वेर वन बना दिया, या वेर वन बनाए या चलो इसको प्रिंट करवाते हैं, हम कुछ नहीं करते इसको सीधा प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट क्या करवा दिया हमने, वेर, ठीक। तो देखते हैं क्या प्रिंट करेगा भाई, 100 ही प्रिंट करेगा, तो हमने 100 डाला है। तो अब इसको हम टाइप चेक कर लेते हैं, इसकी टाइप, क्या टाइप है भाई इसकी, बताओ। इसकी टाइप है, देखो यहाँ आंसर देख रहा हूँ, ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे इंट। अब मैं क्या करा, मैंने क्या, इसके अंदर हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू। फंक्शन क्या है वो हम आगे करेंगे, बट अभी ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी है पाइथन की। आप स्ट्रिंग को str लिख के उसको आप कन्वर्ट कर दोगे, चलो करा। तो अब देखते हैं क्या बन गया, ये एरर बता रहा है एंड ऑफ लाइन प्रेस पार्सिंग, पार्सिंग एरर आ गया भाई, क्योंकि इसका मतलब ठीक तरह से हमने इसको डिफाइन नहीं किया है। लाइन 3 तो है ही नहीं, लाइन 3 में error कैसे दे दिया इसने। चलो फिर दोबारा रन करके देखते हैं इसको। इसको दूसरी तरह से लिखते हैं हम, डिलीट करो इसको, where इज इक्वल टू 100 स्पेस देख लिखा प्रिंट स्ट्रिंग ऑफ where। अब इसको रन करो 100, ठीक। पर अब ये इसका टाइप चेक करो, क्या था इसका टाइप है, टाइप ब्रैकेट कोई अगर हम ऊपर नीचे बंद कर देंगे या कम करेंगे तो उससे एरर आएगा, टाइप उसका जो पार्सिंग एरर अभी आया था, ठीक। तो ये होगी स्ट्रिंग। अब देखो आपने वेरिएबल यहाँ पर अगर मैं करवाऊंगा इसको एक ऊपर प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखोगे कि इसकी टाइप क्या है, वेर, करेक्ट, वेर हमारा जो ये वेरिएबल है, यहाँ पर दोनों देख लेते हैं, देखा। तो अब आपने देख रहे हो कि भाई ये यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका वेरिएबल जिसके अंदर 100 डाला, टाइप इसका हमने चेक किया तो ये इंट है, वो तो दिख ही रहा है कि ये इंट है। अब हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर टाइप चेक किया तो वो देखा तो स्ट्रिंग उसका टाइप स्ट्रिंग हो गया। तो दैट्स मीन कि हम स्ट्रिंग को इंट में, इंट को स्ट्रिंग में विद द हेल्प ऑफ ये जो फंक्शन है इससे हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक। एक तो ये फंक्शन हो गया, एक तो फंक्शन का नाम है str और दूसरा वही लिखा जाओ, ठीक, क्या दिक्कत है, str और दूसरा है, अरे क्या गड़बड़ होगी इसके अंदर, str, ठीक, अब ठीक है, अभी भी गलत है। चलो दूसरा फंक्शन का नाम है इंट। तो ये दोनों फंक्शन स्ट्रिंग str और इंट, ये दो फंक्शन हैं जो आप टाइप कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हो जितना अब तक आपने सीखा है, ठीक। तो टाइप कन्वर्जन के बारे में बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरह का ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं स्केप सीक्वेंस की। भाई क्या चीज है स्केप सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वेदर है, एक वेरिएबल बना दिया वेदर, वेदर में हमने डाल दिया, क्या डाला, ये देखो सैंपल देखने वाला है ये, इट्स सनी, भाई आज सनी है,
आज बड़ा सूरज निकल रहा है, बड़ा घाम है आज। ठीक, अब ये आप देखो इसने क्या किया, वेदर के अंदर इट्स, ये यहाँ तक तो इसको समझ में आ गई पाइथन को कि एक स्ट्रिंग है, बट इसके बारे में इसने इसको नहीं पता, क्योंकि आप कलर से देख रहे हो कि इसको इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, प्रिंट वेदर, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, देखो इसने एरर दे दिया, ये बोला किसी सिंटेक्स एरर। क्या सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, इसको पता ही नहीं है क्या चीज है। तो आप इस सिचुएशन से कैसे बचोगे, ये तो नॉर्मल अगर हम कोई भी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखते हैं तो इस तरह हम कोड्स का यूज करते हैं, इट्स दिस हिज, मैं जैसे कि नेम के साथ बोल देते हैं कि दैट इज राम कुमार हाउस, बोल दिया तो वो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं ना, तो इससे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसका भी इलाज पाइथन के अंदर है। आप कैसे करो कि कोट्स चेंज कर दो, यहाँ पे सिंगल कोट था, डबल कोट यहाँ कर दो, और एक डबल कोट यहाँ पे कर दो। अब आप देखो, तो इट्स सनी। ठीक, अगर आप इसको यहाँ पर एक सिंगल कोट करते हो, यहाँ पर एक सिंगल कोट करते हो, तो काम करेगा क्या ये नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कोट्स थी इससे अलग तरह की कोट आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, जिससे ये रिकॉग्नाइज करेगा उसको। अब एक तो था ये तरीका कि आप कोड्स अलग अलग यूज करो, देर इज ए वन मोर वे, एक और तरीका है उसका कि इसमें आप यहाँ पर लगा दो, इस पे बैक स्लैश। ठीक, अब ये लगा दिया आपने, और यहाँ पर आप यूज करो अपना सिंगल कोट्स वाला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले था आपका एग्जांपल वैसे यूज करो आप। ठीक, अब आप देखो उसने उसका कलर चेंज नहीं किया, तो यानी कि जो ये बैक स्लैश लगाया आपने, तो इससे एक बात पता चल गई कि प्रोग्राम को, कि जो भी इसके बाद है वो स्ट्रिंग ही है। ठीक, एग्जाम्पल क्लियर है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यूजर इज इक्वल टू मोहन, ठीक है, इसे चेंज कर दिया ना, यहाँ पर क्या चेंज किया, मोहन एस किया तो इसको ब्लैक कर दिया। अब मैं इसको कैसे बताऊंगा कि भाई ये जो एस है वो भी हमारी स्ट्रिंग का पार्ट है, तो मैं इसको यहाँ पे बैक स्लैश कर दूंगा, ये देखो। ठीक, अब उसको पता चल गया कि जो भी बैक स्लैश के बाद है वो पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग है, तो इसको बोलते हैं हम एक स्केप करेक्टर या स्केप सीक्वेंस। इसके अलग अलग तरह की होती हैं ये भी। फॉर एग्जांपल, अब मेरे को टैब डालना था इसके बीच में टी के बाद, तो यहाँ पे अगर मैं टी कर दूंगा और ये स्पेस डाल देता हूँ ताकि आप इट और टी में डिफरेंस करो, तो अब आप देखना इसको कैसे ये करेगा, इसको चेंज कर देगा ये। देखो टैब दे दिया, अब देख रहे हो दोनों बीच में। एक मिनट, थोड़ा सा तो गड़बड़ कर दी इसने, यहाँ पर आएगा ये। ठीक, एक मिनट भाई, एक मिनट। अब देखो टैब आ गया, यानी कि जो टी फोर, ये भी एक स्पेस सीक्वेंस है, इसको एस वाले चीज को हटा देते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये है क्या। लेते हैं हम वेरिएबल, स्टोर करते हैं हम इसके अंदर कोट्स, माई नेम इज, और मुझे मेरा नाम देना है 4 टैब के एक, मतलब एक टैब के बाद, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, बैक स्लैश टी, और फिर कर दूंगा मैं, बोलो क्या नाम, राम कुमार। तो अब ये जो टी के बाद जो ये राम कुमार लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 4 टैब, एक मतलब टैब में 4 स्पेस लगा लो, तो एक टैब के बाद देखो कैसे लिखता है ये, लिख दिया। अब मैं ये टी नहीं देता हूँ, बैक स्लैश टी नहीं देता हूँ, तब ये कहाँ लिखेगा, देखो अब ये बिल्कुल उसके साथ चिपका के लिख देगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर दोबारा एग्जांपल देखो आप, टी, अब ये लिखेगा टैब के बाद। ठीक, तो ये कर दिया इसने, एक टैब का स्पेसिंग दे दी इसके लिए। इसी तरह एक न्यू लाइन भी होता है, एन कर दूंगा,
इसके लिए उसके लिए न्यू लाइन n, उसको रन करेंगे तो अब नाम चला गया सेकेंड लाइन में। तो ये है स्पेस सीक्वेंसिंग या स्केप सीक्वेंसिंग के एग्जाम्पल, जिसके अंदर है आप अगर आपने एक आपके अंदर मल्टीपल कोड्स हैं तो उसमें आप एक सिंगल बैकस्लैश यूज कर सकते हो। अगर आपको टैब डालना है तो टैब के साथ यूज कर सकते हो बैकस्लैश टी। न्यू लाइन डालनी है तो बैकस्लैश एन यूज करो, तो उसमें आपका न्यू लाइन में नेक्स्ट लाइन में आपका कोड चला जाएगा। इसके बाद भाई आती है इंपॉर्टेंट बात, वो है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है सीखना पाइथन के अंदर। अब जैसे कि भाई हम एक मानते हैं कि आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर काम करते हो जिसका नाम है अमेजन। वो क्या करती है, वो करवाती है आपका जब या कोई खरीदारी करते हो, आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, तो आप यूजर नेम डालते हो। यूजर नेम क्या दिखाती है आपको, वेलकम करती है, हेलो वेलकम मिस्टर राम कुमार करती है। तो उसके लिए तरीका क्या है, चलो अभी हम एग्जांपल लेते हैं। नेम में डाल दिया हमने अपना फेवरेट नाम राम कुमार, ठीक। अब इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट राम कुमार, एरर दिया, एरर देखो करेगा नहीं, समझ रहे हो ना ये बात आप। तो हमें वेरिएबल या तो डिफाइन ही नहीं किया हमने, राम कुमार तुमने नाम लिखा है उसको हमने एक वेरिएबल में डाला है, या तो आप एक तरीका करो इसको कोट्स में डाल दो, अब प्रिंट करवाएगा। पर ऐसे कोट्स में डाल दोगे तो उसको वेरिएबल डिफाइन करना है, क्या पॉइंट हुआ। तो हम इसके अंदर लिखेंगे वेरिएबल। अब देखो ये जो एरर आते हैं इनको आप ध्यान से देखना जब आप खुद प्रोग्रामिंग करोगे, और तो समझोगे कि एरर के अंदर है कि एरर कई बार, और ये कोई मतलब इस उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो डू रीड इट, उसको ध्यान से पढ़ो। अब हमने ऐसा तो नहीं होता कि आपको केवल नाम दिखाई देता उस पेज के ऊपर, पोर्टल के अंदर जब आप शॉपिंग करने जाते हो उसमें तो हाय लिखते हैं वो, हाय या हेलो। तो अब क्या करेंगे अपन, हाय प्रिंट करवाएंगे। चलो कैसे करेंगे, हाय और फिर आगे कर देंगे प्लस स्पेस यहाँ डाल देते हैं ताकि थोड़ा नाम अलग हो जाए, तो यहाँ पे नेम करवा देंगे। चलो देखते हैं क्या प्रिंट होगा। प्रिंट हो गया हाय राम कुमार। अब ये तो थी इसके नाम के साथ। अब कई बार एज भी होती है पोर्टल के ऊपर, मान लो कि एज हो तो एज हम डाल देते हैं यहाँ पे, एज पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वेरिएबल के अंदर एज डाल दिया हमने 45, ठीक। अब ये तो था इंट वेरिएबल, ये था स्ट्रिंग वेरिएबल, इसको हम टाइप कन्वर्जन हम देख चुके हैं, तो ये पॉइंट अब हम टाइप कन्वर्जन को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। हम यहाँ करेंगे क्या, अब हम प्रिंट करवाते हैं उसका नाम और एज, प्रिंट हाय प्लस नेम ये कोट्स में सिंगल कोट में डॉट डाल दिया, हाय नेम, फिर एक शुरू कर दी कोट्स, योर एज इज, यहाँ पर भी प्लस आएगा, ठीक, क्योंकि हम पूरी ये बना रहे हैं, एक लाइन बन रही है, ये दोनों के प्लस लगेगा क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर हम स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं, योर एज इज, और यहाँ पे डाल दिया हमने उसकी एज, प्लस करते हैं। चलो ये तो आपको पता है कि वो प्लस नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा, चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ जूम नहीं करनी चाहिए, करके देखनी चाहिए। तो उसने क्या दे दिया, टाइप एरर, तो टाइप एरर तो देगा ही, तो इसको हम चेंज कर देते हैं स्ट्रिंग में, ठीक। अब देखो योर एज इज 45, अब ये बिल्कुल ठीक स्पेस नहीं आया था, तो यहाँ पे हम दे देते हैं एक स्पेस करेक्टर, यहाँ पे डाल देते हैं दोबारा, हाय राम कुमार योर एज इज 45, ठीक। अब आप यहाँ पे देखो किस तरह लिखा है आपने, आपने क्या किया, हाय लिखा, फिर उसके बाद वेरिएबल जिसके अंदर नाम स्टोर था, फिर एज स्टोर था, और उसको आपने कन्वर्ट किया। तो ये एक तरीका था जो पाइथन में 3 से पहले यूज होता था, पाइथन 3 से पहले। अब चेंज हो गया है, अब और भी चीजें मोर रीडेबल और मोर इजी हो गई हैं। आप क्या करो, प्रिंट से पहले यहाँ पर आप एफ लिखो, फिर आप अपनी स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हैं इसको, चलो कॉपी लिखते ही हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी।
प्रोग्रामिंग के अंदर शॉर्टकट का कोई रोल नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, अब ये तो हो गया इसका, भाई यहाँ पे जाओ पेस्ट कोड। ठीक, अब हम देंगे करली ब्रेसेस में, करली ब्रेस पता ना क्यों है ये। ठीक, यहाँ पे दे दिया नेम, कोई प्लस नहीं करा, कुछ नहीं करा, बस नेम दे दिया। ठीक, फिर तो हमने करा एक योर, इसकी भी जरूरत नहीं, चलने दो इसको, यहाँ पे हम कोड देंगे ही नहीं, बंद नहीं करेंगे, देखते हैं क्या करेगा। ठीक, कोट्स बंद करने की जरूरत नहीं, एक सिंगल कोट के अंदर ही चलने देते हैं, पूरी लाइन एक ही बनाते हैं। योर एज इज, और फिर करली ब्रेस के अंदर डाल दी एज वेरिएबल। ठीक, और बंद कर दिया। अब देखो भैया प्रिंट करा के एरर देगा, चलो इसने दे दिया एरर। एरर क्यों दिया इसने, देखने की बात है, समझने की कोशिश करो। तो अगर आप ब्लैक स्क्रीन देख रहे हो सामने तो इसको आप समझो। योर एज, ये कह रहा है कि भाई आपने जो ये स्ट्रिंग लिटरल, एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, क्या मतलब है भाई इसका, ये तो देखना पड़ेगा, आप समझने की कोशिश करते रहो। एफ, आहा, देखा स्ट्रिंग बंद कौन करेगा भाई, स्ट्रिंग आपने यहाँ से स्टार्ट तो कर दी पर बंद भी तो करनी है, ये तो एक, ये तो पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। ठीक, और ये एफ, एफ को हमेशा आपको अपनी स्ट्रिंग के बाहर रखना है, इसकी इंपॉर्टेंस है मैं बताऊंगा अभी एक अगली लाइन के अंदर। अब देखो, अब इसका आपने इसमें और ऊपर वाली लाइन में क्या फर्क दिखा कि आपने ना तो जो ये था प्लस नहीं करना पड़ा, कंकैटिनेट नहीं करना पड़ा वेरिएबल, ना ही आपको अपना जो इंट वेरिएबल था उसको टाइप कन्वर्ट करना पड़ा, आपने केवल करली ब्रेसेस के अंदर वो वेरिएबल पास कर दिया। और डिफरेंस ऊपर वाली और इसमें क्या है, इसको डिफरेंट बनाने के लिए एफ, तो एफ स्टैंड फॉर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक, और ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ ही काम करता है, और ये पाइथन 3 में इसको ऐड किया है पाइथन पैकेज के अंदर। तो दिस इज द वे यू कैन यूज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इन पाइथन। ठीक, समझ में आ गई, अगर नहीं आई हो तो इसको रिपीट करके देखो, मल्टीपल टाइम देखो, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस आपके सामने विजिबल है कि आपको एक तो कंकैटिनेट नहीं करना पड़ा, मल्टीपल टाइम आपको कोट्स नहीं लगाने पड़े, वरना एक तो स्ट्रिंग ये बनाई, फिर आपने इसको कंकैटिनेट किया वेरिएबल को, फिर एक स्ट्रिंग डॉट के लिए बनाई, फिर आपने एक और स्ट्रिंग बनाई, फिर उसमें नेक्स्ट वेरिएबल कंकैटिनेट किया, तो ये कॉम्प्लेक्स था। और प्रोग्राम इतना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा तो लिखने में भी दिक्कत, बाद में समझने में भी दिक्कत और एग्जीक्यूशन में भी। तो जो ये करली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट आया, इसने इसको इजी कर दिया। आपने इसको एक ही स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन किया, ये सिंगल स्ट्रिंग है, यहाँ पे तो एक स्ट्रिंग दो तीन, तीन स्ट्रिंग बनाई थी, यहाँ पे क्या किया, एक ही स्ट्रिंग है, एक ही कोड, कोड के अंदर ये सारा का सारा कंटेंट आपने डाल दिया, और बस डिफरेंस ये किया जहाँ पे वेरिएबल थे उनको आपने करली ब्रेसेस में लिख दिया बस। तो ये एक डिफरेंस है, और आगे लिख दिया एफ स्टार्ट, जब ये स्ट्रिंग स्टार्ट होती है उससे पहले एफ लिख दिया, जो कि स्टैंड करता है फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे भाई इंडेक्सिंग की स्ट्रिंग के अंदर, ये एक अलग तरह का ऑपरेशन है। कैसे, अब जो ये स्ट्रिंग है इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल से शुरू करते हैं कि पहला एग्जांपल है अपना सेल्फिश। ठीक, लिख दिया हमने ऐसे ही। ठीक है, सेल्फिश में आदमी क्या रहा है, सेल्फिश में बार बार एक के बाद बोला रहा है मी, मी और मी, मैं और मैं। ठीक, अब हम देखो पाइथन के अंदर क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर पहले उसकी प्लेस होती है 0, 1, 2, यानी कि एम, इस एम का 0 पे है, ई 1 पे है, स्पेस 2 पे है, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होता है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं, कुछ तो करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कोड कमेंट कर देते हैं, सो दैट कि आपको बार बार इसको यूज ना करना। ठीक है, पहले तो हम करते हैं स्ट्रिंग प्रिंट करवाते हैं अपनी स्ट्रिंग को। सबसे पहले भाई कोई भी चीज़ मैं प्रिंट करवा देता हूँ ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। सेल्फिश, ठीक, प्रिंट करवाया, क्या प्रिंट करेगा, कर दिया प्रिंट, चलो ठीक है। अब ये हमको पता करना है कि जो इसकी फर्स्ट प्लेस है, पाइथन के अंदर फर्स्ट प्लेस का मतलब 0 इंडेक्स है।
ठीक, चलो प्रिंट सेल्फिश, और कैसे इंडेक्सिंग लिखते हैं, ब्रैकेट्स में। ठीक, ये ब्रैकेट कौन सी है, स्क्वायर ब्रैकेट, जीरो, जीरो पे क्या चीज है भाई, प्रिंट करके दो हमें, एम। ठीक, एक पुलिस पोजीशन में कौन सी है, करो, ई। तीन पर कौन सी है, एम। ठीक, कैसे पता है ना, देखो जीरो पे एक एम जो है वो जीरो पे है, फिर एक पे ई है, दो पे स्पेस है, तीन पे एम है, तो इस तरह वो इंडेक्सिंग है, आपकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हुई है यहाँ पर। ठीक, अब ये तो कहोगे कोई इतनी बड़ी स्ट्रिंग हो जिसमें हमें लेंथ पता ना हो और हमें आखिर वाला कैरेक्टर पता करना हो तो कैसे करेंगे, हैं? ये तो एक मुश्किल काम हो गया। तो हम इसकी लेंथ पता करते हैं, लेंथ क्या होगी, लेंथ कैसे करेंगे, एक फंक्शन है उसका भी लेंथ, सेल्फिश। अब देखते हैं क्या होगी लेंथ। इस स्ट्रिंग की लेंथ है 8, वो तो आप काउंट भी कर सक रहे हो, पर ऐसी भी स्ट्रिंग होगी जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, 0 1 2 3 4 से 7 तक, तो ये लेंथ है 8। तो 8वीं पोजीशन पे क्या है अभी देख लेते हैं, 8th पोजीशन पे क्या है, इसको कर देते हैं 8, रन करते हैं इसको। क्या कह रहा है, इंडेक्स स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज, बिल्कुल भाई, क्योंकि आउट ऑफ रेंज तो है, उसकी लेंथ 8 है, तो आपको उससे पहले नंबर लेना है, कितना, 7, क्योंकि इंडेक्स तो 7 ही है, 0 से 7। तो अब देखो, ये जो आपके एरर हैं वो आपको सॉल्यूशन दे देते हैं, उसको पढ़ना उसको समझना बहुत जरूरी है। तो 7वीं पोजीशन पे क्या है, ई। ठीक, तो इसको आप एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको आप यहां से इसको कॉपी किया और इसके अंदर ही लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर। चलो देखो काम करेगा, देखते हैं। आउट ऑफ रेंज, लेंथ नहीं करेगा क्योंकि वो तो लेंथ दे रहा है उसकी। ठीक, लेंथ में -1 करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका काम नहीं करेगा स्ट्रेट वे लाइक दिस, जब तक आप उसमें माइनस लेंथ में -1 नहीं करोगे। तो करके देख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ऊपर में एग्जांपल मैंने बताया कि लेंथ ऑफ सेल्फिश इज 8, बट हमारा इंडेक्स कहाँ तक है, इंडेक्स 7 तक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है वो। देखा, आगे आंसर ई है, लेंथ क्योंकि आखिर में तो ई है ना भाई अपनी लेंथ। याद देखो, ये ऊपर से पढ़ो, ये 4 प्रिंट है, तो पहले तो प्रिंट करवा दी हमने स्ट्रिंग, फिर हमने थर्ड लेटर प्रिंट करवाया, फिर हमने लेंथ प्रिंट करवाई, और फिर जो लेंथ था उतने तक का इंडेक्स लोकेशन प्रिंट करवा दी। ये इज दिस कोड इज इक्वल टू राइटिंग लाइक दिस। ठीक, तो लेंथ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, आप इसको समझो और इसके लिए आप आगे देखते जाओ। अब हम बात करते हैं भाई और कौन कौन से हम ऑपरेशन इसके लिए कर सकते हैं। चलो, अब सीखने पे आए तो पूरा ही सीखेंगे इसको हम। आप एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझना आसान है। सेल्फिश स्क्वायर ब्रैकेट 1 ऐसे। ठीक, ये क्या स्टैंड करता है, ये कई बार आप प्रोग्रामिंग में हम आगे डिटेल में देखेंगे ये क्या करेगा। चलो देखो, इसने क्या किया, इंडेक्स 1 से लेके, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कॉलम था उसके कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये इंडेक्स से लेके एक इंडेक्स से लेके पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी। ठीक, तो इसको बोलते हैं, ये तो है 1 स्टार्ट पॉइंट। चलो इसको यहाँ से लिख देता हूँ मैं ताकि आप समझ में आए। स्टार्ट पॉइंट कॉलन एंड पॉइंट कॉलन, जंप कह लो या स्टेप ओवर बोल लो, उसको स्टेप ओवर, जंप भी बोल दिया करें इसने। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है जो आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हो। कैसे, अब मान लो कि आप इसको, चलो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। कैसे, अब देखो, ये आपने स्ट्रिंग लिखी थी, इसमें आपने स्टार्ट पॉइंट दे दिया था। ठीक, अब मैं स्टार्ट पॉइंट नहीं दूंगा, मैं दूंगा एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट ब्लैंक रख दिया और एंड पॉइंट दे दिया मैंने 5 दे दिया। क्या करेगा ये, चलो, यानी कि ये अब करेगा कि आपको 0 से स्टार्ट करेगा और 5वीं लोकेशन इंडेक्स तक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको भी मैं
खाली दे के एक कोट करके 2 कर देता हूँ स्टेप पावर, ये क्या प्रिंट करवाएगा? नॉर्मली जो स्टेप पावर पॉइंट है वो होता है हमारा 1, यानी कि हम एक एक इंडेक्स पे मूव करते हैं, बट अब इसने 2 लिखा तो इसको एक एक्चुअली इस तरह समझ लेते हैं, इजी हो जाएगा समझना। एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग सेल्फिश वन बना लेते हैं हम, ठीक है, टू बेटर अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। इसके अंदर डाल लेते हैं हम 0 1 2 3 लिख देते हैं, 4 5 6 7 8, ठीक। अब देखो इसका स्ट्रिंग का नाम था सेल्फिश वन, और ये सेल्फिश वन के अंदर अब ये क्या प्रिंट करवाएगा देखो, ठीक। तो आप देखो इसने 1 प्रिंट करवाया, फिर 3 प्रिंट करवाया, फिर 5 और 7, दैट्स मीन कि ये स्टेप पावर कर रहा है अगली स्ट्रिंग पे। और अगर मैं इसको कर दूंगा 1, एंड पॉइंट मैंने दिया नहीं इसका और स्टेप पावर करवा दिया, तो अब ये क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा स्टेप पावर करना, 2 के बाद 3 छोड़ देगा, 4 करेगा, तो दैट्स वे इट विल प्रिंट। तो ये एक एग्जांपल आपको मैं बताया, ये कोड हटाता हूँ तो डार्क हो जाएगा, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड स्टेप पावर। तो ये ऑपरेशन भी आप स्ट्रिंग पे कर सकते हो, ठीक। अब ये तो थी इंडेक्सिंग की बात जो आपको समझ में आ गई होगी, और उसमें मैंने आपको ये स्टार्ट पॉइंट और ये स्ट्रिंग को क्या कहते हैं स्लाइसिंग और डाइसिंग का भी हमने आपको बता दिया कि आप कैसे स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हो। अब बात करते हैं हम, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग के अंदर कि आप क्या स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो किसी स्ट्रिंग को, क्या स्ट्रिंग म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। भाई स्ट्रिंग्स हमेशा ये एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे जब डेटा टाइप करेंगे, तो एक डेटा टाइप को आप चेंज कर सकते हो उसके अंदर, बट स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर कोई नाम अगर किसी ने डिफाइन कर दिया अपना नाम राम कुमार, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग को, आपको चेंज फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ अपने मान लो कि मैं इसमें एक ऑपरेशन करता हूँ, क्या ऑपरेशन करता हूँ मैं कि प्रिंट करवाता हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट नेम, और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको शुरू कर दिया 4 से शुरू कर दिया और कॉलन कर दिया, ठीक। अब प्रिंट करवाया मैंने, तो क्या प्रिंट करेगा ये 0 1 2 3, तो 3 से करवाते हैं ताकि कुमार नाम प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो 3 से प्रिंट करवा दिया, उसका एंड पॉइंट नहीं दिया, कोई स्टेप आउट नहीं किया, कुमार। तो जो ये कुमार बना, तो क्या ये हमारी स्ट्रिंग चेंज होगी? चलो प्रिंट करते हैं, अपनी प्रिंट है, प्रिंट नेम करते हैं, तो नेम चेंज हुआ है क्या? अब चलो प्रिंट करके देखो, नहीं चेंज हुआ। ये स्लाइसिंग तो हुई बट ये चेंज नहीं हुई, तो इसके लिए अगर हमको ये ऑपरेशन कर सकते हैं, अगर हमें करना है तो नेम टू, नेम टू करके उसके अंदर हम क्या करेंगे, नेम 3 कॉलन कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे प्रिंट नेम टू। अब देखो क्या प्रिंट होगा, ब्रैकेट बंद करना मत भूलो भाई। अब देखो, अब आपकी स्ट्रिंग चेंज होगी बट वो स्ट्रिंग नई बन गई, वो नेम टू बन गई। अब वो जो नेम स्ट्रिंग थी वो स्टिल इंटैक्ट है, तो यानी कि आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती है कभी भी, उसको आप उसके ऊपर स्लाइसिंग करके उसको आप दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये बात भी समझ में आ गई, कोई मुश्किल तो नहीं था इसके अंदर जो ऐसा लगा हो कि भाई ये थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। अब बात करते हैं हम बिल्ट इन फंक्शन की स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं str जो टाइप कन्वर्जन का है कि आप इंट और फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। एक फंक्शन और है इंट, इंट में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपकी स्ट्रिंग है उससे इंट में, इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। टाइप हम देख चुके हैं कि टाइप फंक्शन से आप अपने डेटा टाइप की टाइप पता कर सकते हो, ठीक। एक फंक्शन हमने देखा लेंथ, लेंथ में आप अपने स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हो, ठीक। तो ये हम एग्जांपल देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे भाई मेथड्स की। मेथड क्या है वो, अब फंक्शन और मेथड में एक बेसिक डिफरेंस होता है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। फंक्शन वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, जैसे लेंथ फंक्शन है, बट मेथड वो होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिनके ऊपर वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल दे करेंगे तो थोड़ा आसान होगा। एक कोट, एक हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं कोट। एक कोट बताओ भाई फेमस, टू बी और नॉट टू बी, ये हमारी एक कोट है, ठीक। अब इस कोट के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे को सारे के सारा जो लिख रखा है, मेरी रिक्वायरमेंट आएगी, ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है मुझे किसी को अपर केस में चाहिए, अभी लोअर केस में लिख रखा था, तो हम क्या करेंगे, कोट डॉट लगाऊंगा मैं, ठीक। पहले प्रिंट करवा लेते हैं ताकि इजी हो जाए सुनना। कोट की स्पेलिंग भी ठीक कर देते हैं ताकि अपनी सारी चीज ठीक होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी। कोट डॉट पर, ठीक। देखो ये मेथड क्या काम करता है। तो एक कुछ तो बोला, क्या बोला भाई, ये बोला, बताओ, असाइनमेंट। असाइन नहीं करा हमने, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा वेरिएबल के अंदर। अब देखो कर दिया, हमने कोड दी थी वो सारी स्मॉल लेटर में थी, हमने उसको अपर में चेंज कर दिया, पर ये चेंज एक्चुअल कोड में नहीं हुआ है। अगर मैं कोड प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट कोड, तो बताओ क्या प्रिंट करेगा ये लोअर ही प्रिंट करेगा। तो इसको याद रखना, स्ट्रिंग्स आर नॉट म्यूटेबल, दे आर इम्यूटेबल, ठीक। दूसरा फंक्शन होता है भाई, एक फंक्शन और कर लेते हैं इसके लगे लगे, कैपिटलाइज्ड। अब कैपिटलाइज में और इसमें क्या फर्क है, चलो देखो, एंटर मारो और कैपिटलाइज लिखते हैं यहाँ पर, बता भी देता है रखना कि स्पेलिंग स्पेलिंग गलत हो तो बंद करो भाई। तो पहला जो लेटर था उसको कैपिटल कर दिया, बस टी टी कैपिटल करा, ओरिजिनल में देखो ये ओरिजिनल है नीचे, और ये टी टी कैपिटल कर ऊपर में पूरा कर दिया। अब एक होती है लोअर, एक होता है फाइंड, एक एक और हम कर लेते हैं, बाकी आप इसको दुनिया भर के ये फंक्शन है, आप इसकी जो पाइथन की पोर्टल पे जाके अपना एज पर ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट की हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बी, भाई फाइंड किया बी, यहाँ कोट में डाल दिया बी, ठीक, कोट बंद कर दी, तो भाई बंद कर दी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेगा। तो बी है, तीसरी तीसरी पोजीशन पे स्टार्ट होता है वो, 0 1 2 स्पेस और 3 से बी स्टार्ट होता है, तो फाइंड कर दिया बी। अब एक और मेथड है, क्या, प्रिंट कोड डॉट रिप्लेस बी कोमा मी, ठीक। अब देखो रन करके, तो ये बन गया, जहां पर बी था ना उसको उसने मी से कन्वर्ट कर दिया, टू मी और नॉट टू मी, ठीक। पर ये बताओ असली अपनी स्ट्रिंग चेंज हुई क्या, असली वो चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी वही है, ओरिजिनल स्ट्रिंग हमेशा ओरिजिनल है। देखो नीचे कोड से जो प्रिंट हो रही है ना ये, तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग हमेशा ओरिजिनल ही रहेगी। इसका आप एक तरीका कर सकते हो कि आप एक कोड और बनाओ, एक वेरिएबल और बनाओ जिसका नाम लिख दो कोट 2 1 लिख दिया, चलो 1, उसके अंदर आप ये स्ट्रिंग कॉपी कर दो, ताकि ये फॉर्मूला अपना कॉपी कर दिया, ये आपने एग्जिस्टिंग कोड को, ये कोड स्ट्रिंग जो आपकी पहली ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उस पर आपने रिप्लेस फंक्शन में कर दिया और उसको कोड 1 में सेव कर दिया, ठीक। और इसको हमने प्रिंट किया, प्रिंट कोड 1। अब देखो चमत्कार हो जाएगा, ठीक। अब ये जो कोट 1 थी ना इसके अंदर चेंज हो गए, तो ये इस तरह से आप स्ट्रिंग से प्ले कर सकते हो, ये आपका प्ले ग्राउंड है। तो भाई आज का थोड़ा लेक्चर लंबा था, किसी भाई को बोरिंग भी लग सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या थे समझ में आ गई, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है इन कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट। ट्रिपल कोट का यूज कब करते हैं हम, जब हमें मल्टीपल लाइंस में हमें कोड या कोई सेंटेंस लिखना हो तो। उसके बाद हमने इस पे ऑपरेशन देखे कि स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग को जोड़ा कैसे जा सकता है, और हमने टाइप कन्वर्जन देखा कि इंट को या
आप स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इंट वेरिएबल को। अब अगर हम सिंपल विदाउट कन्वर्जन करें इंट और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट नहीं कर सकते, वो टाइप एरर देगा, यानी कि गधे घोड़े नहीं जोड़े जा सकते, कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन जरूरी है। फिर उसके बाद हमने देखा भाई कि डिफरेंट इसके मेथड देखे कि कौन कौन से मेथड, जैसे अभी आप एग्जांपल में देख रहे हो कि अपर, कैपिटलाइज, फाइंड, इनका यूज कैसे करना है। स्पेस सीक्वेंसेस के बारे में हमने देखा कि बैक स्लैश का यूज, जहाँ पे मल्टीपल कोट्स का कोई सेंटेंस है तो उसमें हम बैक स्लैश यूज करें तो वो उसको कंसीडर करेगा। हमने बैक स्लैश टी देखा अगर टैब डालना है। न्यू लाइन कैरेक्टर देखा कि बैक स्लैश एन लिखो तो वो नई लाइन क्रिएट कर देगा। तो ये सारी चीज आज हमने प्रैक्टिस करके देख ली और ये भी पता कर लिया कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। और हमने जाना कि स्ट्रिंग को स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और स्टेप पावर क्या करके स्लाइसिंग डाइसिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का स्ट्रिंग का डेटा टाइप कंप्लीट। उसके बाद हम आ जाएंगे पाइथन के मेन 4 डेटा टाइप पे, जिनका नाम है लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी, जो करने के बाद हमारी ऑलमोस्ट बेसिक पाइथन कंप्लीट हो जाएगी। और वो 4 इतने इंपॉर्टेंट हैं इंक्लूडिंग स्ट्रिंग कि आपका पाइथन ऑलमोस्ट, मैं आपको पाइथन का एक्सपर्ट बना देगी अगर आप इनको अच्छी तरह देख और समझ लोगे। और अब बात भाई सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो मेरे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।